हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो एक जंगल से होने वाली है रिलेटेड। जिस जंगल में भूत रहता है और क्या सीन रहता है पूरा वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना यार। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक गांव की। एक ऐसा गांव जो बहुत ही सुंदर गांव था और वहां के जो लोग थे वो भी काफी अच्छे थे। ऐसे लोग थे वो जो दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े होते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। कभी भी किसी भी गांव वाले को कोई परेशानी होती थी तो वो सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। कुछ लोग उसमें बड़े भी थे, कुछ लोग छोटे थे। बड़े छोटे से मतलब ये है मेरा कि कुछ ज्यादा अमीर थे, कुछ कम अमीर थे। उस टाइप के लोग भी वहां रहते थे। लेकिन मेनली जो लोग थे उनके अंदर वो सारे किसान ही थे। अब उन गांव वालों की सिर्फ एक ही दिक्कत थी, वो था वहां से जुड़ा हुआ एक जंगल। उस गांव के बराबर में एक जंगल था जो देखने में तो काफी सुंदर और घना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरावना था। वो डरावना क्यों था? क्योंकि उस जंगल के अंदर एक भूत रहा करता था और वो हर रात लोगों को, गांव वालों को परेशान किया करता था। दिन दिन तक तो ठीक रहता था, वो कभी भी दिन में नहीं आता था, ना ही किसी को परेशान करता था। लेकिन रात को जरूर वो सबको परेशान करता था और वो इतना ज्यादा शैतान भूत था कि हर एक दो दिन के अंदर वो किसी ना किसी को मार देता था, या किसी पक्षी या पशु को किसी के मार देता था, या किसी इंसान को मार देता था। तो जिस भी आदमी को जंगल से रिलेटेड कोई भी काम होता था तो वो अपना दिन दिन में ही निपटा लेते थे। शाम होने के बाद कोई भी जंगल में नहीं जाता था और जैसे ही अंधेरा होता था सब लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, क्योंकि वो जंगल से निकल के गांव की तरफ आया करता था भूत। और रोज का उसका ये नियम था कि वो रोज ही आता था। जो भी उसे बाहर दिख गया या मिल गया या कोई आदमी गलती से बाहर रह गया किसी काम की वजह से या कुछ, तो फिर वो उसको नहीं छोड़ा करता था, उसको वो मार के अपने साथ ले जाया करता था। लाश भी नहीं देता था उसकी, ऐसे समझ लीजिए। इतना ज्यादा खौफनाक वो जंगल था। तो एक बार की बात है, यही शाम का समय था। सब लोग अपने अपने घर के अंदर जा चुके थे, लेकिन एक रमेश नाम का आदमी था। उसकी वाइफ जो है वो खाना रात को बाहर बना रही थी, मतलब दिन में बाहर बनाया था तो चूल्हा उसका बाहर ही रखा हुआ था। तो उसको चूल्हा और वहां चूल्हे से रिलेटेड जो जो सामान होता है जैसे बर्तन वगैरह वो सब उसको उठा के अंदर करने थे। तो वो बर्तन वगैरह उठाने के लिए, अंदर करने के लिए ही वो बाहर खड़ा हुआ था। तो होता क्या है कि वो भूत आ जाता है और पीछे से उसे आवाज देता है जैसे कि उसकी वाइफ हो। तो बोलती है, सुनिए जी क्या कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या होती थी, अगर वो आपको आवाज मार रहा है और आप अगर नहीं सुन रहे हैं उसकी बात तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसको जवाब दे दिया और पीछे मुड़ के देख लिया तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। अब वो तो नॉर्मली समझता है कि उसकी वाइफ आवाज मार रही है, तो वो पीछे मुड़ के देख लेता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो शक्ल देखकर और इंसान उस, मतलब जो भी वो चीज थी एंटिटी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाता है, वो डर के मारे कांपने लगता है। अब जैसे ही वो कांपने लगता है तो भूत समझ जाता है कि ये मुझसे डर तो गया ही। अब भूत आता है और एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ के उसको वहीं मार देता है। वो तड़पता रहता है लेकिन उसको मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश को अपने साथ ले जाता है। वो ले जाने के बाद रमेश की बीवी उसे ढूंढती है, वो कहीं नहीं मिलता। तो रमेश की बीवी अंदर अंदर समझ तो जाती है कि वो भूत ही शायद रमेश को ले गया और अब रमेश कभी भी वापस नहीं आने वाला। ऐसी ही हरकतों की वजह से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको उस भूत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही सोचते सोचते कुछ उपाय निकालते निकालते एक दिन क्या होता है, एक साधु बाबा जी उस गांव के सामने से निकल के जा रहे होते हैं और गांव का ही एक बंदा जो है वो अड्डे के पास खड़ा हुआ होता है। अड्डे का मतलब मेरा यहाँ से है, बस अड्डा जो होता है गांव का, वहां खड़ा हुआ होता है। तो वो उन साधु बाबा को देख के उन साधु बाबा के पैरों में गिर जाता है और उनसे बोलता है कि बाबा जी हमें बचा लीजिए, हम सब लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारा गांव बहुत परेशानी में है। तो बाबा उनसे कहते हैं, बेटा क्या बात हुई, साफ साफ मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है। तो वो बाबा जी को क्या करता है, वो आदमी गांव के अंदर ले आता है, जहां पंचायत वगैरह होती है उनकी, वहां ले आता है और वहां उनको बैठाता है। अब जब वो उनको वहां बैठाता है तो बैठा के बाकी गांव वाले भी उन्हें देख के वहां आ जाते हैं। उसके बाद वो आदमी पूरी घटना बताता है कि एक भूत है ऐसे ऐसे करके जो रोज रात को हमें परेशान करता है और कई लोग उसकी वजह से मर चुके हैं, हम बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं उसकी वजह से।
तो अब जब ये बात सुन लेते हैं तो बाबा जी बोलते हैं कि अच्छा ये दिक्कत है, तुम परेशान मत हो, मुझे ये दिखाओ कि वो भूत रहता कहाँ है। तो सारे लोग साथ में चल के गांव के पास जो जंगल था उस जंगल में जाके बाबा जी को भूत का घर दिखाते हैं। मतलब कि भूत घर का सेंस ये है कि भूत यहाँ रहता है। तो जब बाबा जी ये देखते हैं तो बाबा जी क्या करते हैं, तंत्र मंत्र मार के उस भूत को काबू में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भूत को काबू नहीं कर पाते। तो वो सोचते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये काफी शक्तिशाली भूत है, हम कल फिर से ट्राई करने इसे पकड़ने के लिए आएंगे। तो वो फिर से कल आते हैं ट्राई करने के लिए, लेकिन वो अगले दिन भी असफल रहते हैं। उसके बाद बाबा जी को बहुत सोचने के बाद दिमाग में एक उपाय आता है कि ये भूत तुम सब लोगों को रात को ही परेशान करता है, दिन में कुछ नहीं कहता। इसका मतलब ये है कि वो रोशनी से डरता है। तो हमें गांव में कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिससे गांव में रोशनी रोशनी हो जाए और वो भूत हमारे गांव में आने से डरे। बाबा ये बताते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं, कहते हैं बाबा जी इसका कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। तो सब लोग रात को मशालें जला के गांव के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। अब जब गांव के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं तो रात को जब भूत निकल के गांव के अंदर आने वाला होता है तो वो इतनी सारी मशालें देखकर, रोशनी देखकर डर के दोबारा से भाग जाता है जंगल में और एक पेड़ के अंदर छुप जाता है। अब जब ये चीज समझ में आ जाती है तो सारे लोग मशाले ले लेके जंगल की तरफ वापस जाते हैं। और जंगल की तरफ वापस जाने के बाद बाबा जी भी साथ में जाते हैं और उस जैसे तैसे करके उस भूत को ढूंढ लिया जाता है। ढूंढने के बाद बाबा जी अपने तंत्र मंत्र से उस भूत को पेड़ के साथ बांध देते हैं। अब जब वो भूत पेड़ के साथ बंध जाता है तो सब लोग अपनी अपनी मशाले उस पेड़ से लगा देते हैं और उस पूरे पेड़ को जला देते हैं। पेड़ के साथ साथ भूत भी जल के राख हो जाता है और फिर वो भूत कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं करता। बाबा जी ने उनकी बहुत मदद की होती है तो वो सारे लोग बाबा जी को धन्यवाद करते हैं और उनको घर जाते समय काफी सारी खाने पीने की चीजें देते हैं, जिससे लेकर बाबा जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बाबा जी भी उनका धन्यवाद करते हैं उन खाने पीने की चीजों के लिए। और बाबा जी कहते हैं कि आगे कभी फ्यूचर में कोई भी तुमको परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जरूर मुझे बताना। तो सारे गांव वाले कहते हैं बिल्कुल हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस तरीके से बाबा भी अपने घर वापस चले जाते हैं। और यही कहानी थी उस गांव की और उस भूत की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और अगर मेरा दूसरा वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो जल्दी से जाओ और मेरा दूसरा वाला चैनल भी सब्सक्राइब करो। पहले वीडियोस देखो, अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।